नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम उस अद्भुत ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसे हम सभी भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये वही ग्रंथ है जो हमारे जीवन की हर मुश्किल का समाधान बताता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसे अनमोल वचन दिए हैं जो हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब देते हैं। हम आपके लिए भगवद गीता को छोटे छोटे हिस्सों में बेहद आसान और साधारण भाषा में पेश कर रहे हैं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पहले अध्याय या फिर दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे भाग को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पिछले भाग का छोटा सा सारांश भी देंगे। तो चलिए गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण के दिव्य और अमूल्य वचनों की इस यात्रा को शुरू करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, ना ही कभी पैदा होती है। शरीर को बदलना उसी तरह है जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहनना। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, न ही आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो जीवित हैं उनका अंत निश्चित है और जो मर चुके हैं उनका पुनर्जन्म होना निश्चित है। इसलिए किसी के मरने पर दुखी होना उचित नहीं है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जब आत्मा अमर है और शरीर नाशवान, तो युद्ध में किसी का मरना सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और मोह त्याग कर युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए। सभी जीवित प्राणी अपने प्रारंभ में अदृश्य होते हैं, बीच में दृश्य होते हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है? मान लेते हैं कि दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। लेकिन दोनों ही स्थितियों में शोक का कोई कारण नहीं है। वेदों के अनुयायियों के अनुसार आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। फिर भी अगर हम तर्क के लिए नास्तिक सिद्धांत को भी स्वीकार कर लें तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अलग अस्तित्व से परे भौतिक तत्व सृष्टि से पहले अप्रकट अवस्था में होते हैं। इस सूक्ष्म अप्रकट अवस्था से प्रकट होना शुरू होता है, जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। पृथ्वी से कई प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ा गगनचुंबी इमारत पृथ्वी से निर्मित होती है। जब इसे तोड़ दिया जाता है तो यह फिर से अप्रकट अवस्था में चली जाती है और अपने अंतिम रूप में केवल परमाणुओं के रूप में रहती है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम बना रहता है, लेकिन समय के साथ चीजें प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। बस यही अंतर है। फिर प्रकट या अप्रकट अवस्था में शोक का क्या कारण है? किसी न किसी प्रकार से अप्रकट अवस्था में भी चीजें खोती नहीं हैं। आरंभ और अंत दोनों में सभी तत्व अप्रकट रहते हैं और केवल बीच में वे प्रकट होते हैं, जिससे कोई वास्तविक भौतिक अंतर नहीं पड़ता। और अगर हम भगवद गीता में दिए गए वेदों के निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि ये भौतिक शरीर समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत होती है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शरीर एक वस्त्र की तरह है। फिर वस्त्र बदलने पर शोक क्यों करना? भौतिक शरीर का आत्मा के शाश्वत अस्तित्व से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक सपना। सपने में हम सोच सकते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं या राजा के रूप में रथ पर बैठे हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि
न हम आकाश में हैं और न ही रथ पर बैठे हैं। वेदों की बुद्धि भौतिक शरीर के अस्तित्वहीनता के आधार पर आत्म साक्षात्कार को प्रोत्साहित करती है। इसीलिए चाहे कोई आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करे या न करे, शरीर के नाश पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ उसे अद्भुत तरीके से वर्णन करते हैं, और कुछ लोग उसके बारे में सुनकर भी उसे अद्भुत समझते हैं, जबकि कुछ अन्य उसके बारे में सुनने के बाद भी उसे बिल्कुल नहीं समझ पाते। क्योंकि गीता उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पाठ भी कठ उपनिषद में पाया जाता है। सुनने में भी जो समझ में न आए, सुनकर भी जो न समझे वह अद्भुत है, और जो समझे वह कुशल है। यह बात वाकई अद्भुत है कि सूक्ष्म आत्मा एक विशाल जानवर के शरीर में, एक विशाल पीपल के पेड़ में, और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवाणुओं में भी होती है, जो सिर्फ 1 इंच से भी कम जगह में लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। साधारण ज्ञान वाले लोग और जो तपस्वी नहीं होते, वे इस आत्मा की अद्भुतता को नहीं समझ पाते, भले ही इसे सबसे महान ज्ञान के स्रोत द्वारा, जो ब्रह्मा को भी शिक्षा देते हैं, समझाया गया हो। आज के समय में अधिकांश लोग भौतिक दृष्टिकोण से इतने जुड़े हुए हैं कि वे नहीं समझ पाते कि इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी और छोटी कैसे हो सकती है। लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, चाहे वे उसे जानते हों या नहीं। भौतिक ऊर्जा के प्रभाव से लोग अपने इंद्रियों की तृप्ति में इतने व्यस्त रहते हैं कि आत्मा के प्रश्न को समझने के लिए उनके पास बहुत कम समय होता है। हालांकि यह सत्य है कि आत्मा को समझे बिना सभी गतिविधियां अंततः असफल होती हैं। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनने में रुचि रखते हैं, लेकिन कभी-कभी अज्ञान के कारण वे परमात्मा और सूक्ष्म आत्मा को एक ही मान लेते हैं, बिना किसी भेद के। आत्मा की स्थिति, परमात्मा, सूक्ष्म आत्मा, उनके कार्य, रिश्ते और अन्य विवरणों को पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल है, और उससे भी कठिन है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आत्मा के ज्ञान से पूरी तरह लाभान्वित हुआ हो और आत्मा की स्थिति को विभिन्न पहलुओं में वर्णन कर सके। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल होता है। आत्मा को समझने का सबसे आसान तरीका है भगवद गीता के वचनों को बिना किसी अन्य सिद्धांत के स्वीकार करना, जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। हालांकि कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार करने से पहले इस जीवन या पिछले जन्मों में बहुत तप और बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन कृष्ण को केवल शुद्ध भक्त की निस्वार्थ दया से जाना जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं। हे भरतवंशज, जो आत्मा शरीर में निवास करता है वह शाश्वत है और कभी मारा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अब आत्मा की अपरिवर्तनीयता पर आधारित शिक्षाओं का अंत करते हैं। वे कई तरीकों से अमर आत्मा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर अस्थायी है। इसलिए अर्जुन एक क्षत्रिय के नाते को अपने कर्तव्य को छोड़कर इस डर से नहीं भागना चाहिए कि उसके दादा और गुरु भीष्म और द्रोण युद्ध में मर जाएंगे। श्री कृष्ण की उपदेशों के अनुसार हमें मानना चाहिए कि आत्मा शरीर से अलग है, यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती या जीवन के लक्षण केवल रासायनिक परिपक्वता के एक निश्चित चरण में विकसित होते हैं। हालांकि आत्मा अमर है, हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, लेकिन युद्ध के समय जब इसकी वास्तविक आवश्यकता होती है तो इसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती। इस आवश्यकता को भगवान की अनुमति के आधार पर सही ठहराना चाहिए, न कि मनमानी तरीके से। तुम्हारे लिए एक क्षत्रिय के कर्तव्य के हिसाब से धर्म के सिद्धांतों के लिए लड़ने से
बेहतर कोई काम नहीं है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। 4 सामाजिक व्यवस्थाओं में से दूसरी व्यवस्था को अच्छे प्रशासन के लिए क्षत्रिय कहा जाता है। कक्षत का मतलब होता है चोट, और जो चोट से बचाव करता है उसे कक्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। एक क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को आमने सामने चुनौती देता था और तलवार से लड़ता था। जब शेर मारा जाता तो उसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाता था। यह परंपरा आज भी जयपुर के क्षत्रिय राजाओं द्वारा निभाई जाती है। क्षत्रियों को विशेष रूप से चुनौती और मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से हिंसा कभी-कभी आवश्यक होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधा संन्यास ग्रहण करने के लिए नहीं बनाया गया है। राजनीति में अहिंसा एक कूटनीति हो सकती है, लेकिन यह कभी भी एक सिद्धांत नहीं होता। युद्ध में मारे गए क्षत्रिय स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। जब तक कोई मुक्त नहीं होता, उसे उस विशेष शरीर के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, ताकि मुक्ति प्राप्त हो सके। जब कोई मुक्त हो जाता है तो उसका स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और शारीरिक धारणा में नहीं रहता। शरीर की धारणा में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए विशेष कर्तव्य होते हैं, और ये कर्तव्य अनिवार्य होते हैं। स्वधर्म भगवान द्वारा निर्धारित होता है और इसे 4 अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, जो आध्यात्मिक समझ के लिए एक कदम है। मानव सभ्यता की शुरुआत वर्णाश्रम धर्म के चरण से होती है, जहां शरीर की प्रकृति के अनुसार विशेष कर्तव्यों का पालन किया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना जीवन के उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए सहायक होता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय वास्तव में भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें बिना खोजे ही ऐसे युद्ध के अवसर मिलते हैं जो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो संसार के परम शिक्षक हैं, अर्जुन के उस विचार की निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने कहा, मुझे इस युद्ध में कोई भलाई नजर नहीं आती, यह हमें हमेशा के लिए नरक में डाल देगा। अर्जुन के ऐसे विचार केवल अज्ञानता के कारण थे। वे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अहिंसक बनना चाहते थे। लेकिन एक अक्षत्रिय के लिए युद्ध के मैदान में अहिंसा का पालन करना मूर्खता की बात है। पराशर स्मृति में, जो कि महर्षि पराशर द्वारा बनाए गए धार्मिक नियम हैं और जो व्यासदेव के पिता भी थे, यह कहा गया है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह प्रजा को सभी प्रकार की मुश्किलों से बचाए, और इसके लिए उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित मामलों में हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए उसे शत्रु राजा की सेनाओं को हराना चाहिए और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार दुनिया पर शासन करना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अर्जुन के पास युद्ध से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। अगर वह अपने शत्रुओं को हराता तो वह राज्य का आनंद लेता, और अगर वह युद्ध में मारा जाता तो उसे स्वर्ग के द्वार मिलते जो उसके लिए खुले हुए थे। दोनों ही स्थितियों में युद्ध करना उसके लिए लाभदायक था। लेकिन अगर तुम इस धार्मिक युद्ध से पीछे हटते हो तो अपने कर्तव्यों को न निभाने के कारण तुम पाप के भागी बनोगे और एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा भी खो दोगे। अर्जुन एक प्रसिद्ध योद्धा थे और उन्होंने कई महान देवताओं के साथ युद्ध करके अपनी ख्याति प्राप्त की थी, जिनमें भगवान शिव भी शामिल थे। एक बार उन्होंने शिकारी के वेश में भगवान शिव से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर उनकी कृपा से पाशुपतास्त्र नामक अस्त्र प्राप्त किया। सभी जानते थे कि अर्जुन एक महान योद्धा थे। यहां तक कि द्रोणाचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया।
और वह विशेष अस्त्र दिया जिससे वे अपने गुरु को भी मार सकते थे। अर्जुन को इंद्र, जो उनके पालक पिता और स्वर्ग के राजा थे, सहित कई महापुरुषों से सैन्य प्रमाण पत्र मिले थे। लेकिन अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो न केवल वे एक अक्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य को त्यागते, बल्कि अपनी सारी ख्याति और सम्मान भी खो देते और इस तरह अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर लेते। दूसरे शब्दों में, वे युद्ध करने से नहीं बल्कि युद्ध से पीछे हटने से नरक जाते। लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी की बातें करेंगे और जिस व्यक्ति को सम्मान मिला हो उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अब अर्जुन के युद्ध से इनकार करने पर अपने अंतिम निर्णय को दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में दिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम युद्ध भूमि छोड़ते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, भले ही तुमने अभी भागने का फैसला न किया हो। और अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें बुरे नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन युद्ध भूमि से भागकर तुम अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मारे जाना बेहतर समझो। तुम्हारे जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए बुरी ख्याति मृत्यु से भी बदतर होती है। इसलिए अपने जीवन के डर से भागने की बजाय युद्ध में मरना बेहतर है। इससे तुम मेरे साथ की गई मित्रता का दुरुपयोग करने की बदनामी से और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने से बच जाओगे। तो भगवान का अंतिम निर्णय यही था कि अर्जुन युद्ध में मर जाएं, लेकिन युद्ध से पीछे न हटें। महान सेनापति, जिन्होंने तुम्हारे नाम और प्रसिद्धि को बहुत सम्मान दिया है, यह सोचेंगे कि तुमने केवल डर के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें कायर समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य महान सेनापति यह समझेंगे कि तुमने अपने भाइयों और दादा के प्रति दया दिखाते हुए युद्ध भूमि छोड़ दी है। वे यही मानेंगे कि तुमने अपने जीवन के डर से युद्ध छोड़ा है और इस तरह तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रति उनका जो सम्मान है वह नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बारे में कई अपमानजनक शब्द कहेंगे और तुम्हारी क्षमता का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन की बिना वजह की दया देखकर हैरान थे और उन्होंने इसे अयोग्य समझा। अब कई तरीकों से उन्होंने अर्जुन की इस तथाकथित दया की आलोचना की है। हे कुंती के बेटे, या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग में पहुंचोगे, या फिर जीत कर इस धरती पर राज्य करोगे। इसलिए उठो और पूरी ताकत से युद्ध करो। भले ही अर्जुन की ओर से जीत की कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी उसे लड़ना ही था, क्योंकि वहां मारे जाने के बावजूद वह स्वर्ग में उठाया जा सकता था। तुम बस युद्ध के लिए लड़ो, खुशी या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार की परवाह किए बिना। ऐसा करने से तुम कभी भी पाप के भागी नहीं बनोगे। भगवान श्री कृष्ण अब सीधे कहते हैं कि अर्जुन को बस लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान को युद्ध की आवश्यकता है। कृष्ण की चेतना के कार्यों में खुशी या दुख, लाभ या हानि, जीत या हार की कोई परवाह नहीं होती। सब कुछ कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। यह एक पारलौकिक चेतना है, इसलिए भौतिक गतिविधियों का कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख के लिए, चाहे भले में हो या क्रोध में, कार्य करता है, उसे अच्छा या बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन जो पूरी तरह से कृष्ण की गतिविधियों में समर्पित हो जाता है, वह किसी का भी ऋणी नहीं होता और न ही किसी के प्रति कर्जदार रहता है, जैसे कि सामान्य जीवन में होता है। जैसा कि कहा गया है, जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण, मुकुंद के शरण में चला जाता है और सभी अन्य कर्तव्यों को छोड़ देता है, वह न तो किसी का ऋणी रहता है, न ही किसी के प्रति कर्जदार होता है।
न देवताओं का, न ऋषियों का, न आम लोगों का, न परिवार वालों का, न मानवता का, न पूर्वजों का। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य दर्शन का विश्लेषणात्मक ज्ञान के बारे में बताया है। अब सुनो योग के ज्ञान के बारे में, जिसमें काम बिना फल की आशा के किया जाता है। हे पृथा के बेटे, जब तुम इस प्रकार की बुद्धि से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकोगे। निरुक्ति के अनुसार सांख्य का मतलब है घटनाओं का विस्तार से वर्णन, और सांख्य उस दर्शन को भी संदर्भित करता है जो आत्मा की असली प्रकृति को बताता है। योग में इंद्रियों को नियंत्रित करना शामिल होता है। अर्जुन की लड़ाई से इनकार करने की प्रस्तावना इंद्रिय सुख पर आधारित थी। उन्होंने अपने मुख्य कर्तव्य को भूलकर सोचा कि अगर वे अपने रिश्तेदारों और दादा को न मारें तो वे ज्यादा खुश रहेंगे, बजाय इसके कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को हराकर राज्य का आनंद लें। दोनों ही स्थितियों में मूल सिद्धांत इंद्रिय सुख पर आधारित थे। विजय से मिलने वाली खुशी और रिश्तेदारों को जीवित देखने से मिलने वाली खुशी दोनों ही व्यक्तिगत सुख के आधार पर थीं, क्योंकि इसमें ज्ञान और कर्तव्य की बलि दी जाती है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि दादा के शरीर को मारने से आत्मा को नहीं मारा जाएगा, और उन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति, यहां तक कि भगवान स्वयं, शाश्वत व्यक्ति हैं। वे अतीत में व्यक्ति थे, वर्तमान में व्यक्ति हैं और भविष्य में भी व्यक्ति बने रहेंगे, क्योंकि हम सभी शाश्वत आत्माएं हैं और केवल अपने भौतिक शरीर को विभिन्न तरीकों से बदलते हैं। वास्तव में मुक्ति के बाद भी हम अपनी व्यक्तिगतता बनाए रखते हैं। कृष्ण ने आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है। यहां सांख्य का मतलब आत्मा और शरीर का विभिन्न दृष्टिकोण से वर्णन है, जैसा कि निरुक्ति शब्दकोश में है। यह सांख्य नास्तिक कपिला के सांख्य दर्शन से संबंधित नहीं है। कपिला का सांख्य दर्शन श्रीमद् भगवतम में सच्चे भगवान कपिला द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भगवान कृष्ण का अवतार थे, और उन्होंने इसे अपनी मां देवहूति को समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरुष या सर्वोच्च भगवान सक्रिय हैं और प्रकृति पर नजर रखकर सृजन करते हैं। वेदों और भगवद गीता में यह स्वीकार किया गया है। वेदों में वर्णन है कि भगवान ने प्रकृति पर नजर डाली और उसे आत्माओं से गर्भवती कर दिया। ये सभी व्यक्ति भौतिक दुनिया में इंद्रिय सुख के लिए काम कर रहे हैं और भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में वे स्वयं को आनंदित मानते हैं। यह मानसिकता मुक्ति की अंतिम अवस्था तक पहुंचती है, जब जीवात्मा भगवान के साथ एक होने की कोशिश करती है। यह मायामयी भ्रम का अंतिम जाल है और बहुत सारे जन्मों के इंद्रिय सुख की गतिविधियों के बाद एक महान आत्मा वासुदेव भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करती है। इस प्रकार अंतिम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने पहले ही कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया है। मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हें अपना सब कुछ सौंपता हूं। इसलिए कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग के कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे, या दूसरे शब्दों में भगवान के इंद्रिय सुख के लिए भक्ति सेवा का अभ्यास बताएंगे। यह बुद्धि योग अध्याय 10 श्लोक 10 में भगवान के साथ सीधा संयोग बताया गया है, जो हर व्यक्ति के दिल में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। लेकिन ऐसा संयोग बिना भक्ति सेवा के नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति या पारलौकिक प्रेम में स्थित होता है, या दूसरे शब्दों में कृष्ण की चेतना में होता है, वह विशेष कृपा से इस बुद्धि योग के स्तर को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल वे लोग जो पारलौकिक प्रेम से भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें वह शुद्ध भक्ति ज्ञान प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त आसानी से भगवान के सदा आनंदित राज्य तक पहुंच सकते हैं।
इस प्रकार इस श्लोक में उल्लिखित बुद्धि योग भगवान की भक्ति सेवा है, और यहां उल्लिखित सांख्य का नास्तिक सांख्य योग से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यह मत समझो कि यहां सांख्य योग का नास्तिक सांख्य से कोई संबंध है। नास्तिक सांख्य योग का उस समय कोई प्रभाव नहीं था, और भगवान कृष्ण भी ऐसी नास्तिक दार्शनिक विचारधाराओं को नहीं मानते। असली सांख्य दर्शन श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिला द्वारा वर्णित किया गया है, लेकिन उस सांख्य का वर्तमान विषयों से कोई संबंध नहीं है। यहां सांख्य का मतलब आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग या भक्ति योग के स्तर तक लाने के लिए आत्मा का विश्लेषणात्मक वर्णन किया। ये सभी भक्ति योग हैं। उन्होंने कहा कि केवल कम समझ वाले लोग सांख्य योग और भक्ति योग के बीच फर्क करते हैं। बिल्कुल, नास्तिक सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अनवज्ज लोग यह दावा करते हैं कि भगवद गीता में नास्तिक सांख्य योग का उल्लेख है। इसलिए समझना चाहिए कि बुद्धि योग का मतलब है कृष्ण चेतना में काम करना, भक्ति सेवा की पूरी खुशी और ज्ञान के साथ। जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए काम करता है, चाहे वह कितना भी कठिन हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांतों के तहत काम कर रहा होता है और हमेशा पारलौकिक आनंद में रहता है। ऐसे पारलौकिक जुड़ाव से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सभी पारलौकिक गुण प्राप्त करता है भगवान की कृपा से, और इस प्रकार उसकी मुक्ति पूरी होती है बिना अतिरिक्त प्रयास किए ज्ञान प्राप्त करने के। कृष्ण चेतना में काम करने और फल की प्राप्ति के लिए काम करने, विशेष रूप से परिवार या भौतिक खुशी के परिणाम के लिए इंद्रिय सुख के मामले में बहुत अंतर होता है। इसलिए बुद्धि योग वह पारलौकिक गुणवत्ता है जो हम अपने काम में प्राप्त करते हैं। इस प्रयास में कोई नुकसान या कमी नहीं होती, और इस रास्ते पर थोड़ी भी प्रगति सबसे बड़े डर से बचा सकती है। कृष्ण चेतना में काम करना या कृष्ण के लाभ के लिए काम करना बिना किसी इंद्रिय सुख की अपेक्षा के सबसे ऊंची पारलौकिक गुण की गतिविधि है। ऐसे काम की थोड़ी भी शुरुआत किसी रुकावट का सामना नहीं करती, और उस छोटी शुरुआत को किसी भी चरण में खोया नहीं जा सकता। भौतिक स्तर पर शुरू किया गया काम पूरा होना चाहिए, अन्यथा पूरी कोशिश बेकार हो जाती है। लेकिन कृष्ण चेतना में शुरू किया गया काम स्थायी प्रभाव डालता है, भले ही वह पूरा न हो। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है वह घाटे में नहीं रहता, भले ही उसका काम कृष्ण चेतना में अधूरा रहे। कृष्ण चेतना में 1% काम करने से भी स्थायी परिणाम मिलते हैं, और अगली शुरुआत 2% से होती है, जबकि भौतिक गतिविधियों में 100% सफलता के बिना कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण चेतना में कुछ प्रतिशत काम किया, लेकिन भगवान की कृपा से अंत में उसने पूरी सफलता प्राप्त की। श्रीमद् भागवतम में इस संदर्भ में एक सुंदर श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थी कार्यों को छोड़कर कृष्ण चेतना में काम करता है और फिर काम पूरा नहीं होने के कारण गिर जाता है, तो उसकी क्या हानि है, और भौतिक गतिविधियां पूरी तरह से करने पर क्या लाभ होता है? या जैसा कि ईसाई लोग कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ होता है यदि वह पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले लेकिन अपनी शाश्वत आत्मा को खो दे? भौतिक गतिविधियां और उनके परिणाम शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण चेतना में किया गया काम व्यक्ति को फिर से कृष्ण चेतना की ओर ले जाता है, शरीर की मृत्यु के बाद भी। कम से कम अगले जीवन में फिर से मानव जन्म मिलने की संभावना रहती है, या तो एक महान सुसंस्कृत ब्राह्मण के परिवार में या एक धनी कुलीन परिवार में, जो व्यक्ति को उन्नति का और मौका देगा। यही कृष्ण चेतना में किए गए काम की विशेषता है। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अगर आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय संख्य योग का यह भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।